नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हम कृष्णा कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर सौरग आश्रम के बाहर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन है। भंडारे के अंतिम दिन 2 बच्चों के बिजली का करंट लगने की सूचना शिकायत हमारे पास मौजूद है। अभी सौरग आश्रम के जो संचालक हैं, महाराज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिनकी शिकायत है उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, आखिर मामला क्या है। दिन की शुरुआत चहल पहल के साथ। चहल पहल फाइन डाइन आपके लिए लेकर आए हैं बड़े शहरों की तर्ज पर स्वादिष्ट खाना। चहल पहल रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, शादी और ऑल पार्टीज। चहल पहल रखे आपकी खुशियों का ध्यान। चहल पहल फाइन डाइन 509-516 क्राउन प्लाजा, ओल्ड बस स्टैंड, भिवानी। कॉन्टैक्ट नंबर 9541080808। क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम करण है जी। क्या लगा है इसके सिर में? इसको करंट का झटका लगा है जी। मेरे तो मेन अलमारी बनी हुई है, मेन अलमारी बनी हुई है। इन्होंने लीगली अनलीगली वहाँ से तारे ले रखी हैं और ऐसे खुली छोड़ रखी हैं। कोई उन पर टेप नहीं लगा रखा, कोई उन पर कुछ नहीं लगा रखा। ये दूर से कोई भी लोहे वाले पाइप से भी टच करते हैं, किसी इंसान को भी वो करंट लग सकता है। और इसको करंट लगा, झटका खा के गिरा, इसका सिर फट गया। अभी भी वो करंट है वहाँ पर? करंट की तारें वहीं नंगी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। वैसे कि ऐसे तारे नीचे गिरा रखी हैं, पूरा करंट नहीं काटा है इन्होंने। 2 बच्चों को लग गया जी। पर मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, पकड़िए नीचे। मैंने इनको बोला भाई अपनी जगह से इनको, ये हमारे कोई कहते हैं अपने बच्चे संभाल लो, ये प्रोग्राम तो ऐसे ही चलेगा। प्रोग्राम तो होता रहे, लेकिन बिजली का करंट तो कम से कम जरूरी है ठीक करना। हाँ, तो ये चीज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या इनका फर्ज नहीं है कि ये जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, ये बिजली की तारे ऐसे नंगी छोड़ रखी है। क्या प्रोग्राम कौन करवा रहा है? ये क्या प्रोग्राम जारी है? बाबा ने करवाया है, ये मंदिर के बाबा ने कराया है। ये हर साल 1 हफ्ता पैसों के चक्कर में, भाई मेरे नोट इकट्ठे हो जाए, दान इकट्ठा हो जाए, और इस चक्कर में 2-2 बजे तक ये चलता है प्रोग्राम, रोज दिन। 1 हफ्ता पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है इस परेशान से, इसकी वजह से। क्या ये करंट का क्या मामला है, आपको कुछ पता है इसका? ये हमारे घर का बेटा है, इसको सुबह जैसे करंट लगा है, हम यहाँ पे कहने आए हैं। इन्होंने कहा कि कोई नहीं, ये प्रोग्राम यूं ही चलेगा। इन्होंने अपनी नहीं मानी ये बात कि इसको कुछ हुआ है। ये कहने कि तुम्हारा बच्चा शरारती है तो इसकी गलती होगी। हमने मान लिया कि चलो कोई नहीं। हमने फिर भी अपने बच्चे की गलती करी। हम घर गए, बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, इसको पट्टी करवा के लाए, दवाई दिलवा के आए। उसके सही 2 घंटे बाद दूसरे हमारे यहाँ पे पंडित जी रहते, जगदीश पंडित जी, उनके बेटे लखन को लगी है। उसको करंट लगा, वो करंट लगते यहीं की यहीं गिर गया। उसके बाद भी इनमें से कोई भी उठ के नहीं आया, कोई जेंट्स आगे नहीं आया छुड़वाने के लिए, बल्कि जो वहाँ पे लेडीज बैठी थी, लेडीज ने उस बच्चे को पीछे करा फटाफट। 3 हॉस्पिटल बदल चुके, पहले इमरजेंसी में गए हैं, उसके बाद दूसरे को हॉस्पिटल में दिखाया, अब फिर कदम हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हो सकता है कि क्या पता वहाँ से भी डिस्चार्ज किया जाए, उसको आगे कहे जाए कि आगे जाओ, क्योंकि उस लड़के को होश ही नहीं आ रहा काफी देर से। उसके माँ बाप के रो रो के बुरी हालत है, वो कुछ नहीं कह सकते। फिर भी इनमें से कोई भी उठ के आगे ये नहीं कहने आया कि हमें आपके साथ सहानुभूति है, हम आपके बच्चों को लगे, कुछ भी कहने नहीं आया। बल्कि ये अपना, और ये हमारे को क्या करने लगे, ये ड्रामे तो यूं ही चलेंगे, तुम्हारे को जो होता कर लो। ये करंट वायर अभी भी खुला है? अभी भी खुली है वायर, पता नहीं इन्होंने करंट काटा या नहीं काटा, पर तारे तो खुली पड़ी है वहाँ पे। हाँ, अभी समेटी होंगी इन्होंने। ये जो दूसरा बच्चा आप बता रहे हो, वो कहाँ, पंडित जी का है? हाँ जी, पंडित जी का। ये पहले वाला, ये भाभी खड़े हैं ना, ये पड़ोस का ही बच्चा है, हमारे पड़ोस का। हाँ जी, पड़ोस में ही रहते हैं हम। आपने बाबा जी को शिकायत की है यहाँ पर? कुछ बाबा जी बाहर ही नहीं निकले, हम तो सब इकट्ठे होके गए थे, बाबा जी तो बाहर ही नहीं निकले। उनके जो बंदे हैं वही आपस में बोलने आगे कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, आप बाबा जी से प्रे करो, ठीक हो जाएगा ये जगह। अरे गलती तो मानो, गलती भी नहीं मान रहे, प्रे करने की बात बोल रहे हैं। क्या इतनी गंदी गंदी वर्डिंग बोलती हैं।
ऐसे कहते हैं कि जो बोगे वही पाओगे। हमने कोई गलत बोया है? हम यहाँ कथा पे आते रह गए, हमने कुछ गलत किया? ये तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ होता रह गया, हमने गलत किया? हमारे बच्चे क्यों भुगते इस मामले सेकंड में? बयान अब ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका बच्चा तो जी कूलर के नीचे से निकला है और उसको वो कूलर की पत्ती लगी है जी, जब चोट लगी है। और दूसरे के बारे में बोल रहे हैं जी उसको तो जी दौरा पड़ा है, इसलिए उसको बेहोश हो गया वो। इतने सालों से हम उस बच्चे को देख रहे हैं, आज तक कभी दौरा नहीं पड़ा, आज उस बच्चे को दौरा लगा। पंडित जी सेवा करते, इस मंदिर में पंडित जी रखे हैं और यहीं इस मंदिर में सेवा करते हैं। हमारे बाबा श्याम बाबा यहीं पे, वो सुबह से शाम तक यहीं मंदिर में सेवा करते हैं। उनका बेटा बराबर का है और यहीं पे उनका बेटा भी यहीं पे इस मंदिर में ही करता है। इतना ना समझ बच्चा तो है नहीं जिसको भी पता ना चले तारों का। यहाँ तो जेंट्सों को भी बोलने की नॉलेज नहीं है, जो इनके साथ घूमते हैं अंदर। सीधा लेडीज को आके कहते हैं कि पीछे हटो पीछे हटो, धक्के मारने के लिए खड़े रहते हैं। थोड़ी ना चलेगी, सुनवाई होगी तो होगी, दादागिरी तो नहीं चलेगी ना। लेडीज है कि लेडीज से बोलने का होना चाहिए सलीका, इनको बोलना चाहिए कैसे बोलते हैं लेडीज के साथ, बात तो करने का होना माना चाहिए। कि आप लोग की ना 10 जनों से कई जनों से उठ बैठ है। हम ये नहीं कहते हम छोटे ही हैं, चलो हमें कहते 30 गज के मकान में रहते हैं, हम तुमसे मांगने तो नहीं आते। किस लिए हमारे को कह के गए हैं कि 30 गज के मकान में रहते हैं, अपने घर में रहो, ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं। क्यों? ग्राउंड हमारा, ये कहते हैं हमारे बाप का ग्राउंड नहीं है, हम कहते हैं हमारे बाप का ग्राउंड नहीं है, पर इनके भी बाप का ग्राउंड नहीं है। इनको भी कोई हक नहीं है यहाँ पे हमारे को इतना फालतू बोलने का। ये गुंडागर्दी अपने घर में दिखाएं, चाहे इसमें काल उठा करो, चाहे महाराज जी खुद हो युगल किशोर। दो बच्चों के करंट लग गया बिजली का, बाहर लेडीज हंगामा कर रही है, उनकी शिकायत हमारे पास भी सूचना आई है। 2 बच्चों के करंट लगे है, लगा नहीं लगे आपके नोटिस में है नहीं है? जी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। उनका छोटा सा बच्चा एक, कभी वो हरकतें करता रहता है, कभी वो स्टेज के नीचे घुस जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब वो स्टेज के नीचे घुसा हुआ था तो उसके साथ कुत्ता था, जैसे वो बाहर निकला तो उसको स्टेज का कोना लगा, उसकी वजह से उसका सर पे चोट लगी। तो इन्होंने बताया कि, मुझे भक्तों ने बताया कि वो ऐसा कह रहे हैं कि उसे करंट लगा, अभी तो करंट नहीं लगा उसे। और जो दूसरा बच्चा है वो जहाँ हमारा ट्रांसफार्म है ऐसा बताते हैं, मैं तो अपने कार्य में व्यस्त था, जहाँ ट्रांसफार्म है वो वहाँ से कवर कर रहा था, लंगर खाने के लिए जा रहा होगा, तो उसको वहाँ से लगता है कि ऐसा करंट लगा हुआ होगा या महसूस हुआ होगा, कैसा भी है मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन मैंने देखा उस बच्चे को जा कर के, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक है, अभी उसका चेकअप चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेडीज जिस तरीके से हंगामा कर रही है, वो आरोप लगा रही है, दादागिरी है, बदमाशी है, यहाँ पता नहीं अनाप शनाप बोला जा रहा है। ऐसा है, दादागिरी बदमाशी साधुओं के लिए थोड़ी ना होती है। आमने सामने मंदिर है, उस मंदिर में आपको मैं दिखा सकता हूँ, शराब पीते हैं, मांस मीट खाते हैं, और जो लोग ऐसे हैं धर्म परिवर्तन करे हुए हैं मंदिर के बिल्कुल जस्ट में पीछे, तो मंदिर होने का क्या फ़ायदा उस कॉलोनी में? मंदिरों का झगड़ा है या कोई बिजली करंट से घायल हुआ मामला है? कोई झगड़ा नहीं है हमारा, किसी प्रकार का किसी को झगड़ा नहीं है, और ना ही मुझे ये पता कि किसी को करंट लगा है या कुछ हुआ है। और जिस बच्चे को करंट लगा है उसको मैंने जा कर के देखा है और वो बिल्कुल ठीक है बच्चा, उसे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो एडमिट है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लेडीज़ वगैरह आपसे मिली इस बारे में जी? मैं अपने साधु समाज में बिजी था, मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, और मुझे भक्तों ने बताया कि ऐसे बात है, मुझे पता चला तो मैं बच्चे के करंट लगने के ऊपर जा कर के देखा मैंने, बच्चे की सांस चल रही है, बच्चा बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है बच्चा। अगर ऐसी कोई दिक्कत भी आएगी तो हम बच्चे के साथ हैं, ऐसी कोई क्षति वाली बात नहीं है। बिजली का जो करंट की वायर की जो बता रहे हैं, जो इनकी शिकायत है, वायर खुली थी नहीं थी, ये बिजली का करंट लगा नहीं लगा, आप जैसा बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अब ट्रांसफार्म है, अब बिजली का करंट कैसे लगा, क्यों लगा, किस लिए लगा, मुझे इस बात का कोई मालूम नहीं। ट्रांसफार्म में वहाँ से बच्चे गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं, लेकिन इतना लोगों ने बताया कि वो किसी झटके की वजह से गिर पड़ा और वो उसको लोग ले गए, बस यही बात थी, ऐसा कुछ नहीं। अब ट्रांसफार्म खुला है, इसको यहाँ से उठवा दिया जाए अगर ऐसा करंट आता है उसमें। हाँ, लोहे के पिलरों के ऊपर हमारा टेंट खड़ा है और वो टेंट खंबे के साथ अटैच था, हो सकता है कि उसके कारण करंट आया हो, बस ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, ना मैं मंदिर मस्जिद में झगड़े में पड़ता हूँ, मेरा धर्म कार्य करने का है। और जो लोग मंदिरों में रह कर के शराब पीते हैं, मांस मीट खाते हैं, उन लोगों से पूछताछ की जाए, क्या मंदिरों में ये सब वर्जित है? हमारे हिंदू धर्म में ऐसा किस मंदिर की बात कर रहे हैं आप? जिस मंदिर के बारे में आप बता रहे हैं, मंदिर की बात नहीं कर रहे हम 2 के बिजली का जो करंट लगा है, लेडीजों की शिकायत आई है हमारे पास, बार बार में कॉल आई है। कर रहे हैं
वो उस मंदिर के पक्षधर हैं और वही इस बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ भंडारा ना हो या किसी प्रकार का धर्म कार्य ना हो। उनकी मनोवांछा है। एक दो लेडीज़ ने धर्म परिवर्तन किया हुआ है, वो सब लोगों को यही धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है। तो मेरा तो हिंदू धर्म है, मैं तो हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए कार्य करता हूँ। अगर लगा है उस बच्चे को करंट, तो मेरा समाज और मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो संगत है, मेरी जो कॉलोनी के लोग हैं, बिल्कुल साथ हैं। बच्चे को होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा जी यहाँ पे वो लंगर चल रहा था महाराज जी का, जैसे हर साल की तरह साल में एक बार लंगर चलता है। 3 दिन की कथा भी थी और जैसे ही लंगर शुरू हुआ, हमें पता भी नहीं था इस बात का, किसी बच्चे को करंट लगा या ना लगा, कुछ नहीं पता था। और वो कोई टेंट की बात तो थी नहीं और करंट लगने में। अब वो जो बने हुए 4 खंभों के, क्या बोलते उसको, पिल्लर, वहां से कोई स्पार्किंग हुई या जो कुछ हुआ, हमें कुछ नहीं पता इस चीज का, क्योंकि हम तो लंगर में लगे हुए थे खिलाने के लिए। और जैसे वहाँ पे इतनी लेडीज एकदम इकट्ठे होके आई है सब, और ऐसे मारने के लिए चढ़ी, उल्ट सुलट शब्द कहने लगे, गालियाँ गलोच करी और यूँ कहने लगे तुम ऐसे ऐसे और जात के आके यहाँ पे। क्या कारण क्या था, क्यों मारने आई वो? यूँ कर हमारे बच्चों को करंट लग गया। बच्चों को करंट लगे? बच्चों को नहीं, सिर्फ एक बच्चे की बात है ये हमारे आगे, तो बच्चों में तो काफी बच्चे हो गए ना। नहीं, 2 बच्चों का बता रहे हैं। हमें तो ये 2 का भी नहीं पता था भाई, सब सच्चाई तो एक का पता था। और उसका यूँ था, उसी टाइम उसको लेके दवाई वगैरह दिलवा दी थी। मतलब जाति सूतक वो वचन भी कही उनको, बोले गलत सलत गालियाँ निकाली, उल्ट सुलट गालियाँ बहुत ज्यादा। भंडारा बंद करवाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते थे जी, कर दिया था उन्होंने। तो ये तो जब पुलिस आई है, जब जाके शुरू किया दोबारा, एक बार तो बिल्कुल मार काट ऐसी कर दी सबके। एक और धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं यहाँ पे। 1-2 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के और ईसाई बने हुए हैं, और वो यूं चाहते हैं कि ये महाराज जी यहाँ पे ऐसा अच्छा काम क्यों करे। मामला ऐसा है जी, पहले दिन टेंट लगा, शुरू हुई कथा, उस दिन भी इन्होंने लड़ाई करी। 2-4 बंदे हैं इनके, शरारती टट्टू हैं वो, उन्होंने शरारतें करी। इतने में महाराज जी ने हमारे को बुलाया, भी ये देखो लड़ाई कर रहे हैं क्या। हम गए, उनके हाथ पैर जोड़े, उनको हमने बाहर निकाल दिया, भाई चलो आप चलो। समझ दिखाने लगे, ऐसे गंदा गंदा बोलने लगे। हम उस दिन भी अपने चुप कर गए, हमने कहा हमने 3 दिन का प्रोग्राम करना है भाई, उस दिन हम चुप हो गए। आज फिर यही बात होगी। तो पहले एक लड़के को लगा करंट, हमें भाई पिछले वो ट्रांसफॉर नहीं होता उसके साथ खड़ा होगा, वो गए, कहती यहाँ पे तुमने कंजर खाना मचा रखा है, ये क्या है बाबा, इसको पूजते हो तुम, भगवान को पूज लो, ये कर लो। मैं कि हम महाराज को नहीं पूज रहे, हम तो उनकी बरसी कर रहे हैं, हम उनको पूज रहे हैं। देखो जी, उनके हर साल अब पता नहीं कितनी बरसियां उनकी हो गई, हम यहीं ग्राउंड में करते हैं। कहते हैं कि ना कंजर खाना मचा रखा है तुमने, ये कर रखा है, वो कर रखा है। उन्होंने बहुत ही हमारे को कहा है। हमने उनके आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, उनसे माफी मांगी, भाई देखो गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम हमारे को अब करने दो आराम से, तुम आगे से हम अगले साल से हम नहीं करेंगे। फिर 1-2 बंदे खड़े थे, कहते क्यों नहीं ग्राउंड किसी का प्रोग्राम तो होना चाहिए, प्रोग्राम में कोई किसी की पाबंदी थोड़ी है, रोक थोड़ी सकता है कोई भी। वो कहते जी हमारा ग्राउंड है, पहले हमने कलश यात्रा भरनी, कलश यहाँ से उठाने थे लालदास मंदिर से, हमारे गुरुओं का मंदिर है, हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं ये गुरु, हम अब इस मंदिर में जाते भी हैं, भंडारा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं हम। इन्होंने हमारे को कलश नहीं उठाने दिए। हमने आके महाराज जी को कहा महाराज जी ये कलश नहीं उठाने देते, महाराज जी कहते कोई बात नहीं छोड़ दो, इधर से नहीं उठाते और कहीं से उठा लेंगे।